Good morning, students. I am your chemistry teacher. Here we are discussing your chapter that is about periodic classification of elements. In last class, we have discussed about S block, P block, and D block. In this chapter, we will discuss about F block elements. Look at this. I will look in periodic table, then there is a periodic table which is like this. Here this part is S block and this one P block and it is D block, and here just in bottom side there are two groups which are F block. This is lanthanide and this one is actinide, and it is very interesting to know that both lanthanide and actinides are put in, this is first, second and third group. All are placed in third group, and in third group they are also placed in last two periods, in third group and last two periods, here and here. Here lanthanide and at this place actinides. So here we are talking about these two, lanthanide and actinide. Okay, listen. In lanthanide, general configuration is N-2 F1214 and N-1 D01 and NH2. देखिए इसका मीनिंग क्या है, ज़रा समझ लीजिए. This is a nucleus, that is positive charge, and here this is first cell, that is also called orbit. This one is second, and this one is third, and this one is fourth. Now we talk that this is N cell. N means outermost, and this is N-1, N-1, and this one, that is N-2. Okay, so it is also called as outermost or valence cell, and it is penultimate cell because it is one inside. And this one, it is called एंटी पेनल्टीमेट. इसको हम एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये पेनल्टीमेट यानी एक अंदर वाले के जस्ट अपोजिट है, और एंटी मीन्स अपोजिट, सो इट इज़ एंटी पेनल्टीमेट. So here it is very interesting that F electrons, those are filled in N-2, N-2, and those are filled from F1 to 14. And in this case, D electrons may be 0 or 1, 0 or 1. And so outermost cell, सबसे बाहर वाली cell completely filled है S2. Then its configuration is NS2. सबसे बाहर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अंदर वाली में D ऑर्बिटल N-1, D या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन, और सबसे अंदर वाली उसमें N-2 यानी सबसे बाहर वाली से 2 सेल्स अंदर एंटी पेनल्टीमेट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं F1 to 14.
Okay, so look here, this is lanthanide and it starts from cerium and goes up to lutetium, and atomic number that is 58 of cerium. फर्स्ट lanthanide एलिमेंट जो है हमारा वो सीरियम है, उसका एटॉमिक नंबर 58 है। टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, तो ये 58 से 71 तक जाता है, लुटीशियम तक। यहाँ ये सारे एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं: सीरियम, प्रोजेंटाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सुमेरियम, यूफोरबियम, गैलोडेनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, पॉलियम, अर्बियम, थर्मियम, यबियम, यटर्बियम एंड लुटीशियम। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। देखिए एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, सीरियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोमेथियम 3, एफ में जा रहे हैं ये, है ना, और डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमारा एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ या तो डी में 0 होगा या 1 होगा। देखिए यहाँ जैसे गैलोडोनियम में 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, एक लुटीशियम में 1 है, बाकी सब में 0 है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ समझने वाली है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 या F7 या F14 है ना, हाफ फील्ड हो, फुली फील्ड हो, या कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, दैट विल बी मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। या हम ये भी कह सकते हैं वो आयन का बनना ज़्यादा पॉसिबल होगा, ज़्यादा स्टेबल आयन होगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन F0 हो या F7 हो या F14 हो। अगर हम एक बात यहाँ देखें तो गैलोडोनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, जिनोन 4F7, F में 7 इलेक्ट्रॉन है, D में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ये 3 टाइप्स के आयंस फॉर्म करता है। S से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दे, या 2 इलेक्ट्रॉन S से एंड 1 इलेक्ट्रॉन D से चला जाए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दे। या ये भी पॉसिबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन S, 1 D और 1 F से चला जाए। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर D7 कॉन्फ़िगरेशन ये सबसे ज़्यादा, सॉरी F7, F ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं फुली फील्ड के लिए, और हाफ के लिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा F7। ओके, देन विच वन इज़ मोर स्टेबल, D3, GD3, गैलोडोनियम +3, क्योंकि यहाँ पर F7 है। और सिमिलरली ये भी स्टेबल होगा GD2 प्लस F7 वाला, है ना, लेकिन ये हमारा स्टेबल नहीं होगा GD+4, क्योंकि यहाँ पर F से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिनाइट। एक्टिनाइट्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं जो थोरियम से स्टार्ट होते हैं और लॉरेंसियम तक जाते हैं। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, ये भी 3rd ग्रुप में आता है ना। इसमें देखिए ये हमारे एलिमेंट्स हैं। एक्टिनियम फर्स्ट एलिमेंट है, जहाँ पर पीरियड टेबल में डी ब्लॉक का एक्टिनम एलिमेंट है, उसी पोजीशन पर सारे 14 एक्टिनॉइड्स रखे गए हैं, इसी वजह से इनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा TH थोरियम है, फिर प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि F0 से 14 तक जाएगा, D में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना, और S में हमारे फुली फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी वैलिड है क्या कि F में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है या 7 है या 14 है, वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोटेबल है, इधर भी हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहला लैंथेनाइट जो आर्टिफिशियल इंटरनेशनल रेडियो एक्टिव मेथड से लैब में बनाया गया,
मतलब मैन मेड, दैट इज़ पीएम, प्रोजेंटाइमियम। जबकि सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स में बात करें तो टेक्नीशियम है ना, जो मैन मेड है, लैब में बनाया है, जो नेचर में नहीं मिलता। ये दोनों एलिमेंट्स नेचर में नहीं मिलते, मैन के थ्रू है ना लैब में बनाए गए थे। ऐसे ही जो हमारे यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड्स के, वो रेडियो एक्टिव्स हैं। देखिए 91, 93, 94 ये जो एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड्स के, इनको हम पिच ब्लेंड से ऑब्टेन करते हैं। पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक ओर है। ओर वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उससे हम कन्वीनियंटली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपसे बोला जाए कि आप इसका पीरियड पता करिए, ब्लॉक पता करिए और ग्रुप पता कीजिए, है ना। तो उसे हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है कि हमें पीरियड जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे पता चल जाएगा। ब्लॉक के लिए कौन सी सब सेल उसकी फिल्ड हो रही है, एस ब्लॉक हो रही है, पी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, टी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, उससे हम पता कर सकते हैं। और ग्रुप के लिए ये रूल्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। एस ब्लॉक जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एस में 1 है तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, 2 है तो सेकंड ग्रुप हो जाएगा। पी ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं जितने भी पी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है ना, n-1 डी सब सेल में इन ns सब सेल, उससे हम डी का पता कर सकते हैं। और एस सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। एफ ब्लॉक मैंने अभी बताया कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप 3 में है, उसी जगह पर सारे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, तो उनका ग्रुप सेम रहेगा, थर्ड ग्रुप। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। अगर जैसे एटॉमिक नंबर 17 है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको उसका SPDF कन्फिग्रेशन लिखना होगा, उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक जानने के लिए। अगर ये आप नहीं लिख पाए तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक और मेथड है, जब हम क्लास में मिलेंगे तब उसको हम एक्टिविटी के फॉर्म में आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट मेथड। 3s2 3p7 इट इज़ द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट सेल का नंबर 3 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पीरियड थर्ड हो गया। ब्लॉक किस में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, देख सकते हैं हम, एस फुली फिल्ड है, पी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये हमारा पी ब्लॉक का हो गया। ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप इसका देखिए, हमने बोला था पी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है एस और पी में, उसमें 10 नंबर से ऐड कर देंगे, क्योंकि पी हमारा कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम राइट में होता है, और उससे पहले 10 हमारे डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 10 हम इसमें ऐड कर देंगे। 10 + 7 17 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वर्कआउट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 24। यहाँ पर पीरियड इसका 4 हो जाएगा बिकॉज 4s2 है, और ब्लॉक किस में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, एस कम्प्लीटेड डी में जा रहा है ना, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी में मैक्सिमम कितने 10 हो सकते हैं, तो डी इलेक्ट्रॉन में, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ब्लॉक हमारा डी हो गया। ग्रुप कैसे पता करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर देंगे, 4 + 2 इट मीन्स 6 ग्रुप का एलिमेंट है। 46 देखिए, 5s2 4d 8 पीरियड 5 हो जाएगा, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट 5 है। इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, डी में हो रहा है, डी में 10 हो सकते हैं, फुली फिल्ड नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ब्लॉक हमारा डी ब्लॉक हो गया।
ग्रुप क्या होगा, इन दोनों को हम एडअप कर देंगे। 8 + 2 10 47। दिस इज़ ऑल्सो सेम लाइक दैट एंड हाँ इट इज़ इम्पोर्टेंट 82। इसका पीरियड 6 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है आउटरमोस्ट में 6 में जा रहा है। अब ब्लॉक कौन सा होगा, देखिए डी भी है यहाँ पर, एफ भी है, एस भी है, पी भी है। तो आपको ये देखना है कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा ब्लॉक होगा। तो देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एफ में 14 आ सकते हैं, तो 14 है। डी में 10 आ सकते हैं, तो 10 है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पी हमारी फिल हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप पी के लिए हम कैसे निकालते हैं, उसमें डी के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 10 ग्रुप्स हैं, वो ऐड करते हैं। तो 10 और प्लस पी के कितने हो गए, 2, और एस और पी का ही ऐड करेंगे, है ना। तो 10 + 2 and 2 14। नाउ द 93, इसमें 7 हमारा पीरियड हो गया। ब्लॉक एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 है, इसका मतलब एफ ऑर्बिटल हमारी फिल हो रही है, तो ब्लॉक एफ हो गया। और एफ ब्लॉक जैसे ही पता चल जाए आपको, तो आंख बंद करके आप यहाँ पर कह सकते हैं इट इज़ ऑफ थर्ड ग्रुप, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप। एंड 102, it is also same 7 period। B block is F and group third group because it is again actinoid। अच्छा, यहाँ एक ये समरी दी हुई है, इसको आप एक बार देख लीजिए। पीरियड हमारे टोटल 7 है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 में 18 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 में 32 है। यहाँ पर एक चीज़ नोटेबल है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि 2 8 18 32 दीज आर मैजिक नंबर्स, दीज आर सर्टेन इंटरवल्स। जैसे मैंने बताया था, क्लॉक में एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो निडल होती है वो सेम पोजीशन पर आ जाती है, उसी तरीके से इन नंबर्स के बाद भी सेम काइंड के एलिमेंट्स एक जगह आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर मैजिक नंबर्स। और इनका लास्ट एलिमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट पीरियड का हीलियम, सेकंड का नियॉन, थर्ड का आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ओके, ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये ही आपकी हेल्प करेगी पीरियड एंड ग्रुप को फाइंड करने में। ठीक है, इसको आप फिंगर टिप पर रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये कुछ होमवर्क के लिए वो आप प्रैक्टिस करेंगे, 53 114 98 एंड 75। ओके, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।